ठीक है, अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्लांट के टैक्सोनॉमी के बारे में, क्या नॉमेनक्लेचर होता है, तमाम सारे क्लासिफिकेशन आपको बेंथाम करके बता दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल क्या है, फाइलोजेनेटिक क्या है। अब हम लोग आएंगे प्लांट फैमिलीज पे। जो जो फैमिलीज हैं मेजर, उनकी में हम कुछ फैमिली को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं रैननकुलेसी। ओके, दिस फैमिली इज आल्सो नोन एज द बटरकप फैमिली। दिस इज आल्सो नोन एज द बटरकप फैमिली। द रैननकुलेसी टर्म का जो मीनिंग होता है लैटिन वर्ड से बना है, विच मीन द लिटिल फ्रॉग। क्या मतलब है? इट इज द लिटिल फ्रॉग। It consists of the 62 genera and 2,450 species are included under the Rhyncholephaly. It is the cosmopolitan family. ऐसी कोई वर्ड की जगह नहीं है जहाँ पे इसके मेंबर न हो। कॉस्मोपॉलिटन मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका समझ रहे हो? नहीं? अरे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिका, आर्कटिक, जहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, तो उस जगह को छोड़ के लगभग हर जगह ये क्या है, किसी न किसी रूप में ये फैमिली विद्यमान है, इसके मेंबर्स होते हैं। बट मोस्टली लोकेटेड इन द टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑफ द डाइकाट। जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें सबसे क्या है, माना जाता है सबसे सिंपलेस्ट फैमिली है, सबसे पहले ये आई है। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑफ द डाइकाट। चलिए बात करते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। मोस्टली द प्लांट आर द एनुअल और पेरिलियर हर्ब। कोई ट्री नहीं होगा। दो तीन तरह के होते हैं ना, श्रब, हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो मोस्टली दीज आर द हर्ब्स। इट में भी द वार्षिक भी हो सकते हैं, एनुअल, और इट में भी द बहुवर्षिक। कई साल उनकी लाइफ स्पैन होती है। जैसे कोई फसल आप लोग लगाते हो, 6 महीना में ही पूरा उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। जैसे गेहूँ लगा रहे हो, कुछ पौधे होते हैं कई साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो इट में भी द एनुअल और इट में भी द perennial herbs. Mostly it is the herbs. Some are the shrubs and vine, and some are the woody also, but mostly it is the herbs. Root is the tuberous root. Root क्या है? Tuberous root। ये भी कोई कॉमन कैरेक्टर्स नहीं है इस फैमिली का। चूंकि हर्ब है, therefore stem is the herbaceous. Leaf is the petiolate. Petiolate का मतलब पेटियोल स्टॉक लीफ में होता है ना, डंठल। तो लीफ, कुछ लीफ होती है पूरी इंटायर होती है, नीचे से ही उभरती है, कोई डंठल नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन इट हैज द पेटियोलेट। जो भी लीफ होगी उसका डंठल जरूर होगा। तमाम देख रहे हो लीफ, नीचे देखो एक से जुड़े हुए हैं, दैट आर कॉल्ड द पेटियोल। अगर लीफ में पेटियोल है तो उस तरह की लीफ को क्या कहेंगे? पेटियोलेट। ठीक है। अल्टरनेट लीफ इज द अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब जैसे स्टेम है, एक इधर आया, फिर अगली लीफ इधर, फिर इधर, फिर इधर, अल्टरनेट में। ठीक है, तो इट इज द अल्टरनेट। रेयरली अपोजिट। रेयरली अपोजिट। अपोजिट का मतलब जस्ट आमने सामने। जैसे अमरूद देखते हो ना, अमरूद का देखना लीफ क्या होगी, एक इधर है तो जस्ट इसके इधर। अब कुछ के देखोगे इधर है तो अगली लीफ कहाँ होगी? इधर नहीं होगी, इधर। अल्टरनेट। ठीक है, लेकिन अपोजिट में क्या होगा? दोनों साइड में एक साथ लीफ हो। ठीक है, तो अपोजिट में भी कई तरह के होते हैं। इट इज द सिंपल एक्स स्टिपुलेट। कुछ लीफ देखते हो, लीफ के नीचे क्या होता है, एक मेम्ब्रेन जैसे छोटा छोटा पत्ती, जैसे गुलाब का देखते होगे लीफ देखना, तो उसके नीचे एक छोटी पत्ती होगी, स्केल लाइक, दैट आर कॉल्ड द स्टिप्यूल। उसको क्या कहते हैं, याद रखना, ये सारे टर्म जानना चाहिए आपको। दैट आर कॉल्ड द स्टिप्यूल। गुड़हल में जाके भी देखना, वहाँ भी आपको एक इस तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखेगा। जाके गुड़हल तो उठ के ले, पत्ती सहित फूल भी मिले तो लेके आना। ठीक है, दैट हैव द
स्टिप्यूल, इट डज नॉट हैव द स्टिप्यूल, इस प्लांट में एक्स स्टिपुलेट है, उसमें स्टिप्यूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। जिसमें होता है उन्हें क्या कहेंगे? स्टिपुलेट। जिसमें नहीं होगा दैट आर कॉल्ड द एक्स स्टिपुलेट। इट मीन्स नो आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ द लीफ स्टॉक, डंठल के नीचे कोई बेस पे कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा। बिकॉज इट इज द डाइकाट, देयरफॉर इट हैव द रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा वेनेशन होगा? जितनी भी डाइकाट फैमिली होगी सब में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। देखो देखो ये देखो, बेस पे हर जगह जो है, हालांकि इसमें नहीं है, ठीक। तो कुछ इस तरह से लीफ क्या है? रेटिकुलेट है। देखो ये पेटियोलेट है, पेटियोल है ना, डंठल, डंठल है, ये पेटियोल हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड। और अगर देखोगे इसमें नेटवर्क दिख रहा है, यानी वेनेशन क्या है? रेटिकुलेट। कैसा है भाई? अल्टरनेट। देखो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो अगली लीफ हमेशा क्या होगी? अल्टरनेट होगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। तो दीज आर द लीफ का करेक्टर हो गया। जाके घर पे बहुत से ऐसे प्लांट उठा के देखिएगा क्या क्या होगा। बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इट इज द साइमोस टाइप। फ्लावर इज द पेडिकुलेट। फ्लावर क्या है? जैसे पेटियोल कहते हैं लीफ के डंठल को, उसी तरह से फ्लावर के डंठल को क्या कहते हैं? पेडिसेल। क्या कहते हैं? पेडिसेल। तो हमेशा क्या होगा? फ्लावर भी में डंठल होगा। जैसे इसमें देखो एक डंठल है ना पूरा, तो दैट इज कॉल्ड द पेडिकुलेट, यानी फ्लावर विथ स्टॉक। इब्रैक्टिएट, जैसे लीफ में नीचे होता है ना स्ट्रक्चर, उसी तरह से फ्लावर के डंठल के नीचे भी इस तरह से स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन के जैसा, ठीक है। तो दैट आर कॉल्ड द ब्रैक। उसको क्या कहते हैं? ब्रैक। अगर होगा तो ब्रैक्टिएट, नहीं होगा तो इब्रैक्टिएट। यहाँ पे क्या है? इट इज द इब्रैक्टिएट, यानी कोई भी ब्रैक लाइक स्ट्रक्चर, स्केल लाइक स्ट्रक्चर लीफ के बेस पे नहीं पाया जाएगा। फ्लावर इज द एक्टिनोमार्फिक। फ्लावर क्या है? एक्टिनोमार्फिक, मतलब अगर फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटे तो हमेशा क्या होगा? दो बराबर भागों में कट सकता है। अब जैसे ये है, जब इधर काटो इधर काटो, कई प्लेन से काटोगे तो क्या होगा? दो बराबर भागों में कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह को क्या कहते हैं? एक्टिनोमार्फिक और रेडियली सिमेट्रिकल। रेगुलर, मतलब जितने भी पार्ट होते हैं फ्लावर के मेल फीमेल में, जैसे कैलिस, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये मेजर प्लांट, तो ऑल पार्ट आर द प्रेजेंट। सब के सब क्या है? इसके फ्लावर्स में होते हैं। दैट आर द रेगुलर, कंप्लीट, पूरा मेल फीमेल सब कुछ है। इट इज द हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में हो, उसे फ्लावर को क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। ओवरी क्या होगी? कैलिस, करोला और स्टेमेन के ऊपर, यानी ओवरी के नीचे सब जुड़े हैं। सबके सब कहाँ जुड़े हैं? नीचे जुड़े हैं। ये फ्लावर तो बहुत, देखो यहाँ पे ओवरी है और ओवरी के नीचे सब कैलिस है, ये देखो इसमें ब्रैक्ट है, देखो। तब फिर क्या है? हरा वाला सेपल, ये क्या है? पेटल। पेटल और स्टेमेन यहाँ जुड़ा है, उसके ऊपर ओवरी होती है, तो उस तरह को क्या कहेंगे? सुपीरियर ओवरी। अगर ओवरी नीचे चली जाए, इन्फीरियर ओवरी। पैरेलल हो, सेमी इन्फीरियर, ठीक है। तो इट इज द हाइपोगाइनस। इट मीन्स दैट फ्लावर, सॉरी, फ्लोरल पार्ट यानी कैलिस, करोला, स्टेमेन बिलो द गाइनस। तो दीज आर द करेक्टर विच इज फाउंड इन द रेनन पुलेसी के मेंबर में, सब में रहेंगे। अब बात करते हैं क्या की, और लेते हैं कैलिस की। कैलिस इज द 5 इन नंबर। पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिस। और इंडिविजुअल एक को बात करोगे तो दैट इज कॉल्ड द सेपल। करोला सबको, जो तो कलर्ड होते हैं, पूरे को ग्रुप में, और एक को पेटल, ठीक है। तो कैलिस इज द 5 इन नंबर, दैट इज द 5 सेपल। फ्री, सबके सब क्या है? पॉलीपेटली है ना, तो दे आर द
फ्री, निकालोगे तो अलग हो जाएंगे। इम्ब्रैक्टिएट, इम्ब्रैक्टिएट का मतलब होता है इट ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब जैसे एक गया तो उसका किनारा एक दूसरे को दबाते हुए, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, मतलब हर कोई क्या एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जा रहा है। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इम्ब्रैक्टिएट। ठीक है। पेटियोलाइट, पेटल लाइक शेप, इट इज द पेटल लाइक शेप। करोला इज आल्सो 5 इन नंबर, फ्री, इम्ब्रैक्टिएट, इम्ब्रैक्टिएट जैसे ऊपर बताया। ओके। स्टेमन, रैननकुलेसी फैमिली में स्टेमन आर द मेनी इनफाइनाइट नंबर, एक दो नहीं, बहुत ढेर सारे स्टेमन होते हैं। दैट आर द इनफाइनाइट इन नंबर। फ्री, दे आर द, सब के सब क्या होते हैं? फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं। एंड स्पाइरली अरेंज, क्या होंगे? स्प्रिंग की तरह से स्पाइरल अरेंजमेंट, दैट आर द स्पाइरल अरेंज। एक होता है सर्किल में हो गए, एक कंप्लीट। तो सर्किल कैसे बनाएंगे? ऐसे ऐसे जिलेबी। ठीक है। दैट आर कॉल्ड एज द स्पाइरल अरेंजमेंट। कार्पल इज आल्सो मेनी, कार्पेल भी क्या होते हैं? मेनी होते हैं। न्यूमरस, पॉलीकार्पेलरी, अगर ढेर होंगे तो क्या कहेंगे? एक कार्पेल होगा मोनोकार्पेलिटी, दो होंगे बाइकार्पेलिटी, तीन होंगे ट्राइकार्पेलिटी, ढेर सारे होंगे मल्टीकार्पेलिटी। एंड इट इज द एपोकार्पस, सारे के सारे कार्पेल क्या होते हैं? एक दूसरे से फ्री होते हैं। एक करेक्टर है रैननकुलेसी का, अगर रैननकुलेसी में आपने स्टेमेन नहीं दिखाया, मेनी, स्पाइरली अरेंज नहीं लिखा, यानी आपको कुछ नहीं आता। दैट आर द कार्पेल इज द पॉलीकार्पेलरी एंड एपोकार्पस सेपरेट, सिंपल ओवरी, ईच ओवरी प्लेसेंटेशन इज द बेसल आर मार्जिनल, बेसल आर द मार्जिनल। ठीक है। हमेशा क्या होता है? ओवरी के अंदर नीचे क्या होता है? बेसल साइड में जो है ओव्यूल्स जुड़े होते हैं, नीचे या ऊपर। ठीक है। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को क्या बोलते हैं? बेसल आर मार्जिनल प्लांटेशन। फ्रूट इटेरियो एकिन्स एंड सीड इज द इंडोस्पर्मिक सीड। दिस इज ऑल अबाउट द रैननकुलेसी फैमिली। अब बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला की। किसी भी फैमिली, किसी भी प्लांट का फ्लोरल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो उसके बारे में सब कुछ बता देता है। ठीक है। देखो, हमेशा कैलिस को किससे दिखाते हैं? के से। करोला को किससे दिखाते हैं? सी से। स्टेमन को किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। और गाइनोसियम को जी से। ठीक है। तो फ्लोरल फार्मूला में, फ्लोरल फार्मूला में देखो तीन चीजें हैं। एक यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, के सी ए एंड गाइनोसियम। के को किससे दिखाते हैं? के काइलिक्स। तो किसी भी फ्लोरल फार्मूला में तीन चीजें होती हैं। देखो, और देखो उसमें डस्टर में तो लगा। वो तो परमानेंट मार्कर है, बूढ़े बेकार हो जाएगा। खैर छोड़ो। तो क्लास में
तो जो फ्लोरल फार्मूला होता है, सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ पे सिमेट्री। सिमेट्री अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो उसको ऐसे गोला करके प्लस दिखाएंगे। असिमेट्री दो तरह की होती है, जाइगोमॉर्फिक होगी तो ऐसे, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक है, गोला करके इसको प्लस चिन्ह दे देंगे, दैट शो द एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा दिखाते हैं फ्लावर किस तरह का है। अगर मेल और फीमेल दोनों हैं तो इस तरह चिन्ह बनाएंगे, केवल मेल पार्ट है तो इस तरह बनाएंगे, केवल फीमेल पार्ट है तो इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, देखिए दोनों मेल है फीमेल एक ही फ्लावर में। के कैलिक्स कितने हैं भाई? 5। अगर 5 है और दोनों पांचों जुड़े हुए हैं, गोला कर देंगे, ठीक है। अलग अलग होंगे तो कुछ नहीं करेंगे। उसी तरह से करोला 5 और सबके सब क्या है? अलग है। एंड्रोसियम, स्टेमेन इनफाइनाइट, गाइनोसियम ये भी क्या है? इनफाइनाइट। और किस तरह बोल रही है? सुपीरियर होगी तो नीचे लाइन खींच देंगे, इंफीरियर होगी तो ऊपर लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, ये हर फैमिली का याद करना है आपको, ठीक है। और अगली चीज आती है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में भी देखिए, सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स, फिर करोला, फिर देखिए स्टेमेन है, पूरा ढेर सारे स्पाइरली अरेंज है, ठीक है। और बीच में क्या है? कार्पेल। तो ऐसे डायग्राम बना करके याद हो, समझिए तो समझ लीजिए, नहीं तो रटा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रैनकुलेसी। नेक्स्ट फैमिली आती है पापावरेसी। पापावरेसी दैट इज आल्सो नोन एज द पापी फैमिली। पापी जिसमें अफीम की खेती होती है ना, पोस्तर, तो उसकी फैमिली है पापावरेसी। इट कंसिस्ट ऑफ द 44 जेनरा। कितने? 44 जेनरा एंड 770 स्पीसीज। इट इज ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, जैसे वो था, विश्व में हर जगह पाए जाते हैं, बट स्पेशली इन द टेम्परेट रीजन। दे आर द लैटिफेरस प्रोड्यूसिंग द लैटेक्स। इस प्लांट फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, उनको अगर उनकी लीफ को डिअटैच करोगे तो मिल्क जैसा कुछ निकलता है। हालांकि कैलोट्रॉपिस में भी निकलता है, लेकिन इनमें तो दे हैव द लैटिफेरस आर द प्रोड्यूसिंग द लैटेक्स, मे बी द मिल्की वाटरी आर द कलर। इट हैव द स्पेशल डक्ट सिस्टम दैट इज कॉल्ड द लैक्टिफर्स, ठीक है। तो इसी की वजह से ये फैमिली का एक स्पेशल कैरेक्टर है। पूरे प्लांट में मिल्की होता है, मतलब कहीं से भी निकाल दो कुछ लिक्विड जैसा चीज निकलता है। चलिए इसका देखते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। लाइफ टाइम की बात करोगे, इट में भी द एनुअल, बाई एनुअल, पेरिनियल, कोई बहुत बात नहीं है, सब में लिख सकते हो। हैबिटेट मोस्टली द हर्बेसियस, हर्ब होते हैं, कुछ श्रब भी हैं। लीफ सिंपल, समान एकदम। अल्टरनेट, पेटियोलेट, अब बताएंगे नहीं, अब पेटियोलेट बता चुके हैं क्या होता है। पेटियोलेट मतलब पेटियोलो। एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल्स नहीं होगा। यूजली लो एंड कंसिस्ट ऑफ द सेपरेट लीफलेट। इनफ्लोरेसेंस जनरली इट इज द सॉलिटरी। हमेशा क्या होगा? फ्लावर अकेले होगा। जैसे ये देख रहे हो क्या है? ये ग्रुप में नहीं, कोई ग्रुप नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? सॉलिटरी, मतलब अकेले फ्लावर। सारे फ्लावर अकेले अकेले नहीं, कोई ग्रुप इस तरह का नहीं बनाते हैं। दैट आर द सॉलिटरी। फ्लावर इज द पेडिसिलेट, सब में फ्लावर में पेडिसेल होगा। बट इट्स फ्लावर इज द ऑर्डरलेस, कोई महक नहीं होगी इस फैमिली में। जितने भी फ्लावर होंगे कोई स्मेल नहीं होती है। इट इज द रेगुलर एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट, जैसे पिछले वाले में थे। इट इज द एक्टिनोमॉर्फिक रेगुलर एंड बात करते हैं कैलिस की। तो कैलिस इज द 2 or 3
फुल्ली इनक्लोजिंग बट क्विकली डेसिडुअस। डेसिडुअस मतलब कुछ दिन रहते हैं, जैसे फ्लावर मैच्योर होता है तुरंत क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। दे आर द डेसिडुअस। कहीं नहीं होते, जैसे सरसों का देखते हो, जैसे फ्लावर मैच्योर होता है पंखुड़ियाँ सब क्या है, सेड ऑफ कर जाती है। लेकिन कुछ के जैसे बैगन है, सोलोनेसी मेंबर, उनके जुड़े रहते हैं, फल भी बन जाता है तब भी उनके कैलिस क्या रहते हैं, टिप पे देखते हो ना, तो जुड़े रहते हैं। तो उनको कहते हैं परसिस्टेंट। उनको क्या कहते हैं, परसिस्टेंट। जो गिर जाते हैं, डेसिडुअस होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सेड एनुअली। सेड एनुअली। करोला may be the 4 to 12 number, it may be the separate, okay, and mostly it is the actinomorphic। हम कॉमन बातें ज़्यादा पढ़ेंगे। स्टेमन 4 और 6, 4 और या तो 4 होंगे या 6 होंगे, तो 6 होंगे तो 3 to 3, 3 plus 3, 3 का एक रिंग, 3 का अलग, ठीक है। न्यूमरस भी हो सकते हैं, कुछ में होते हैं, बट मोस्टली इट इज द 4 और 6। वन अल्टरनेट विद द पेटल्स। वन अल्टरनेट विद द पेटल्स मतलब जो बाहर पेटल्स है तो पेटल के जस्ट सामने होता है। अब जुड़ने में भाई इसी के तो क्या, इसके जस्ट सामने जुड़े या दो सेपल पेटल के बीच में, यानी हमेशा क्या होता है, पहला जो रिंग होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वो इसके अल्टरनेट दो पेटल के बीच में, अल्टरनेट पेटल पेटल के बीच में अरेंजमेंट होता है। दैट इज द एंड वन इज द अपोजिट। और दूसरा जो रो होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट। स्वाभाविक सी बात है, सामने सामने तो होंगे नहीं, एक रो अपोजिट और एक रो अल्टरनेट। कार्पेस भी 2 होते हैं, या इट में भी द सेवरल बट सिन कार्पस। सबके सब क्या होते हैं, कार्पेस 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ऑल कार्पर आधा जुड़े होते हैं। सिन कार्पस, वहाँ क्या था, एपो कार्पस, ठीक है। यहाँ पे इट इज द सिन कार्पस। ओवरी द हाइपोगाइनस यूनिलाकुलर, ओके, एक ही लाकुल ओवरी में होता है। फ्रूट इज द कैप्सूल। इसका भी देखिए फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं, ये देखिए बाहर बताया ना 2 या 4, और ये क्या है, करोला है। देखिए करोला के स्टेटमेंट ढेर सारे हैं, मैंने क्या बताया, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, या ढेर सारे भी हो सकते हैं, बट कोई स्पाइरल अरेंजमेंट नहीं होता जैसे उसमें होता था। ये क्या होंगे, इट इज द रिंग, ठीक है, आउटर 1 2 3 कई रिंग है, तो एक अल्टरनेट करेगा, दूसरा अपोजिट में, देखो जस्ट अपोजिट, फिर अल्टरनेट, फिर अपोजिट, ठीक है। दिस इज द ग्रेजुएशन। इसका फ्लोरल फार्मूला देख लीजिए, दिया नहीं है लेकिन आप बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ ये भी एक्टिनोमॉर्फिक भी रहेगा, ये भी रहेगा। यहाँ क्या होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यहाँ पे इट में भी द 4, इट में भी द, जिसमें 6 होगा 3 + 2 कर देंगे, 4 होगा 4 कर देंगे। गाइनोसियम इनफाइनाइट नहीं है, बाइकार्पेट है, और ये भी। दिस इज द 2 सिंपल फार्मूला, कोई भी बना लेंगे अगर करेक्टर मालूम होगा आप फार्मूला। दिस इज ऑल अबाउट द पापावरेसी फैमिली।